अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनईपी 2020 के बाद बीएड कोर्स के जो रूल्स हैं वो पूरी तरह बदल चुके हैं। तो नए रूल्स जो आए हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि 1 ईयर का जो बीएड है वो आने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज वैष्णवी इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कौन बच्चे हैं जो 1 ईयर बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, या फिर 2 ईयर वाली जो बीएड है वो क्या खत्म हो गई है या नहीं हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हुए चलूंगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो भी स्टूडेंट जो है बीएड करना चाहते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, या बोल सकते हो एंट्रेंस फॉर्म जो है बीएड के, वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है वो निकाले गए हैं, एंड उनकी डेट भी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन बच्चा अभी भी कंफ्यूजन में है कि बीएड 2 साल वाली है, 1 साल वाली है, या इंटीग्रेटेड है, क्या है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आखिर चेंजेस हुए क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो में आपको जो मिलेगा देखने के लिए, वो देखो, एक तो आपको जो नए रूल हैं वो मैंने बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं अभी इस वीडियो में। एंड एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या ड्यूरेशन है, और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। हम तीनों ही बीएड के बारे में, जो भी एनईपी के अकॉर्डिंग 3 पाथवेज जो उन्होंने बीएड के बनाए हैं, हम तीनों ही बीएड के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एनईपी 2020 है क्या। ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये भारत की एक नई शिक्षा नीति है जो आपकी 2026 में लागू हुई है। इसका उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न और फ्लेक्सिबल बनाना है, यानी कि अब हमें जो अपनी एजुकेशन प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको और ज़्यादा मॉडर्न और फ्लेक्सिबल, लचीला बनाना है। इसमें हमारा जो टीचर एजुकेशन है, यानी कि जो हमारा बीएड कोर्स है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी कि वो बदलाव है क्या आखिर। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बीएड कोर्स में क्या बदलाव हुआ है। अब देखो, पहले जो बीएड है वो मोस्टली 2 इयर्स का होता था। अब जो न्यूज में, या फिर आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी कि 1 ईयर का जो बीएड है वो अब एप्लीकेबल हो गया है। एंड बहुत सारी वीडियोस में आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि 1 ईयर बीएड अगर एप्लीकेबल हुआ है, और अगर मान लो कोई 2 साल वाली किसी के आसपास कॉलेजेस है वो कंडक्ट करा रहे हैं, तो क्या वो हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बीएड है वो मोस्टली 2 साल का होता है। अब क्या हुआ है, एनईपी ने इस बीएड को भी डिफरेंट पाथवेज में इंट्रोड्यूस किया है। क्या किया है, डिफरेंट पाथवेज में इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि इन्होंने बीएड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एंड वो 3 कैटेगरीज क्या क्या हैं वो अब आप वीडियो में देखोगे। एंड वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि 2 साल वाली बीएड कौन कर सकता है, 1 ईयर वाली बीएड कौन कर सकता है, या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो किस स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। अब देखो, जो बीएड की ड्यूरेशन है, अब बीएड की जो ड्यूरेशन है वो स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगी। अब देखो, रूल अप्लाई हुए हैं, 1 ईयर का रूल अप्लाई हुआ है, लेकिन अगर आप उस क्वालिफिकेशन के हो जो वहां पे क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है 1 ईयर बीएड के लिए, तो ही आप उसको कर पाओगे, वरना नहीं। ध्यान रखना, अब क्या हो रहा है, जो ड्यूरेशन है बीएड की वो स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ये नहीं कि आप डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हो जाके, पहले आपकी क्वालिफिकेशन उसमें देखी जाएगी, देन आपको एडमिशन मिलेगा 1 ईयर बीएड के अंदर। इसमें क्या होगा, जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट जो है बनेगा। आइए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखो, एनईपी के अनुसार जो बीएड है वो उन्होंने 3 पाथवेज में जो है डिवाइड किया हुआ है। अब देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए हो जाता है, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, जो आप बीएड करोगे आफ्टर 12th, वो कौन सी होती है, आपकी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक है। तो एनईपी ने क्या किया हुआ है, बीएड को भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। आफ्टर 12th वाली कौन सी है, जिसमें आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करते हो, यानी कि आपको उसमें 2 डिग्रीज जो है वो प्रोवाइड होती है। एक तो ग्रेजुएशन वाली होगी, जो आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे थे, एंड देन सेकेंड डिग्री जो आपको साथ में प्रोवाइड हो रही है वो बीएड की डिग्री प्रोवाइड हो रही है। आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन कब, अगर आप बीए हो, बीकॉम हो,
बीबीए हो, बीसीए हो, बीएससी हो, तो ये आपने जैसे ग्रेजुएशन वगैरह की हुई है या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 ईयर वाली जो बीएड है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिसके एग्जामिनेशन फॉर्म अब अभी भी निकले हुए हैं। आफ्टर पीजी एंड 4 ईयर अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन है, कुछ कोर्सेज होते हैं ना, जैसे आपका बीटेक हो गया, तो ये आपका एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। एंड अगर आपकी पीजी हुई है, लाइक एमकॉम हुआ है, एमएससी हुआ है, एमए हुआ है, तो आप क्या हो जाते हो, आपकी जो बीएड की ड्यूरेशन होगी वो 1 ईयर की होगी। तो अभी जो मैंने बात की थी कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं या फिर स्टूडेंट की जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी बीएड जो है वो करोगे। तो ये वो क्वालिफिकेशन है कि अगर आपकी पीजी है, ठीक है, मान लो आपने बीकॉम एंड एमकॉम किया हुआ है एंड आप अब टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपकी पीजी है तो आप 1 ईयर बीएड जो है उसमें एडमिशन ले सकते हो। एंड याद रखना, जो 2 ईयर बीएड है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें एडमिशन्स अभी भी जारी हैं, आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। एंड कब लोगे, अगर आपका सिर्फ सिंपली ग्रेजुएशन हुआ है 3 ईयर्स का, तो आप जो है जो 2 ईयर वाली बीएड है आप उसमें एडमिशन लोगे। एंड अगर आप आफ्टर पीजी ले रहे हो या फिर आपकी जो अंडर ग्रेजुएट है वो 4 साल की है, तो आप जो है 1 ईयर बीएड डिग्री के लिए एलिजिबल हो, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं, देखो 1 ईयर बीएड कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है 1 ईयर बीएड के लिए। तो आप देखो, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, लाइक एमए है, एमएससी और एमकॉम है, तो आप क्या हो जाते हो, ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो 1 ईयर बीएड को करने के लिए। या फिर आपकी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया है वो 4 साल का था, तब भी आप क्या हो, एलिजिबल हो। तो ऐसे कैंडिडेट क्या हो जाएंगे, 1 ईयर बीएड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, 1 ईयर बीएड के लिए कौन एलिजिबल होगा, जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ हुआ है एंड जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट कर चुका है, तो वो क्या है, वो एलिजिबल होंगे हमारे 1 ईयर बीएड के लिए। तो अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 साल वाली बीएड कैसे करनी है, 1 ईयर वाली बीएड कैसे करनी है, क्योंकि एनईपी के थ्रू जो है वो क्राइटेरिया, वो पाथवेज जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कौन जो है 1 ईयर बीएड कर सकता है। देन अब हम मूव करेंगे कि अब 1 ईयर बीएड कौन नहीं कर सकता। देखो, कौन नहीं कर सकता, जिनके पास 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री है, वो कहाँ मूव करेंगे, जो 2 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है आपका चला हुआ है, जो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, ठीक है, या फिर उनके पास कोई पीजी डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री कोई नहीं है, तो वो कहाँ मूव करेंगे, वो 2 ईयर बीएड को करेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम को करेंगे। अब ये कब से शुरू हो रही है, ये एक्सपेक्टेड आपका 2026 से 27 जो एकेडमिक सेशन है तब से स्टार्ट होगी। एंड ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है, एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और ये यूनिवर्सिटी जो है धीरे धीरे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगी, यानी कि ये जो प्रोग्राम है अभी लागू नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है अप्लाई होगा। तो अब 1 ईयर बीएड कहाँ से कर सकते हैं, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर जो एनसीटीई अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, आप वहां से ये 1 ईयर बीएड जो है कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ।